नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं जांजगीर न्यूज। जांजगीर चांपा जिले के 1349 आंगनबाड़ी केंद्रों में लटका ताला, हजारों बच्चों को नहीं मिला पोषण आहार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। जांजगीर चांपा जिले के 1350 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लग गया है। 6 दिनों से हजारों बच्चों को पोषण आहार नहीं बढ़ पाया है। बड़ी समस्या यह है कि जिले में 2700 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, जिनका नियमित रूप से ध्यान रखना और विशेष आहार देना जरूरी है। लेकिन हड़ताल के चलते यह कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इधर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के 6वें दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने कचहरी चौक में इकट्ठा होकर आवाज बुलंद की और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैसे संचालित कर रही है? अभी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं दोनों हड़ताल पे चली गई हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए टीएचआर वितरण के लिए तो उनको पूर्व से ही निर्देशित किया जा चुका था कि टीएचआर अनिवार्य रूप से देवे, ताकि गर्भवती, शिशुवती और कुपोषित बच्चों को पोषण आहार मिल सके। साथ ही गर्म भोजन जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में देते हैं, उनके लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं को निर्देशित किया गया है और कुछ किशोरी बालिकाओं को, ताकि वो गर्म भोजन भी बच्चों को वितरित कर सके। जिले के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र में प्रभावित हो रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह को पोषण आहार को वितरण करने का निर्देश दिया गया है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म खाना वितरण के लिए महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से वितरण कराया जाएगा। मैं सरिता ठठवार, जिला के उपाध्यक्ष, और हम संयुक्त मंच से अपनी मांगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल, शासन बनने से पहले हमें कहा गया था कि आप लोगों को हमारी सरकार आते ही कलेक्टर दर देंगे करके। आज 4 साल हो गई है, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी पहल नहीं हुआ है। हम बार बार हड़ताल करके थक गए हैं। इसके पहले भी हमने तीजा के समय में 1 दिन किया था वहाँ पे हड़ताल। उसके बाद में गर्मी में जून के महीने में हमने 3 दिन किया था। बरसात में हमने 3 दिन का हड़ताल किया था, और अभी हम लोग ठंड में भी किए थे। अभी हड़ताल हम लोग अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार से हम कहते कहते थक गए, अपनी बात मनवाते, लेकिन आज तक वो उनके कान में जू नहीं चल रहा है। हम चाह रहे हैं कि जब तक हमें सरकारी नहीं होता तब तक कहे हुए बातों को माने और कलेक्टर दर दे दें। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। इसमें से प्रथम है कलेक्टर दर दें, दूसरा है हमें 100% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सभी एजुकेटेड हैं कार्यकर्ता हैं, पहले जैसे 8वीं और 5वीं पास नहीं है, सभी बीएड एमएड करके बैठे हुए हैं। तो सबको चाहते हैं कि वो बिना परीक्षा के 100% सुपरवाइजर के पोस्ट पे उन्हें लिया जाए, और जो सहायिका बहनें हैं उनको कार्यकर्ता के उसमें पदोन्नति किया जाए। जो मिनी आंगनबाड़ी है उसको पूर्ण आंगनबाड़ी घोषित किया जाए, और 62 साल के बाद में हमारी सेवा पूर्ण हो जाती है तो एक मुश्त हमें कार्यकर्ताओं को 5 लाख और सहायिका को 3 लाख दिया जाए, तथा मानदेय हर महीने हमें पेंशन के रूप में कार्यकर्ताओं को 5000 और सहायिकाओं को 3000 दिया जाए, तथा हमें नेट पैक नहीं दिया जाता है, फोन नहीं दिया गया है, और हमें ऑनलाइन एंट्री, ऑनलाइन काम करने के लिए बोला जाता है। तो वो सुविधाएं, फोन और नेट के भी पैसे हमें उपलब्ध कराए जाए। ये हमारे मुख्य मांगे हैं। अभी हमारे आंगनबाड़ी में प्री स्कूल चालू होने वाला है, जिसे और टीचर ना रख के हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को ही उसमें प्रमोट किया जाए, उसको लिया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि हमारी सरकार आते ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर में वेतन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे रहेंगे। उसकी जवाबदारी स्वयं सरकार की होगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए जांजगीर न्यूज।